राजा अम्बरीश एकादशी राणी सहित व्रत कर दशमी दिन गोटे भक्त खाई एकादशी दिन निराहार रही निराहार द्वादशी दिन से दिन द्वादशी दिन कौन है ना सका ब्राह्मण मान निमंत्रण कर जमुना नदी में स्नान करी ब्राह्मण मान को भोजन देवाई उद्यम करती बेले शंखनाद है। अरे शंखनाद कौन है किए शंख फुकिले ना ऋषि दुर्वासा आसुचंती दुर्वासा आसिया पूर्व शिष्य माने शंखनाद करुछंती गाली आपण कथा देइदिली शंखनादर कथा सबु जगह शंखनाद हुए पुरी मंदिर रे शंखनाद हुए नाही रघुवे ना आज कहबी ना आर वर्ष कहबी आज कहबी माँ मैंने आज कहबी कि ना आर वर्ष रखी दवा हुड़हुड़ी देले कहबी न नाही ओहो कहले हे राजा अम्बरीश देखिले शंखनाद किए कले दूत आसिक कहला आज्ञा सबुठ टिंगी टिंगी बाबाजी किए ना परम टिंगा चरम टिंगा महारोगी महाक्रोधी अत्रि अनुसयाकर पुत्र दुर्वासा शिवंक अंशरे जात दुर्वासा अत्रि अनुसयाकर पुत्र से अच्छा शंखनाद है दादा थरिले कले ब्राह्मण मान सब बसी द्वादशी तिथि समस्ते पारणा करिवे मु ब्राह्मण भोजन कला परे मु खाइबी ये कौन दुर्वासा आसी पहुंचले शंखनाद कहीं हुए पुरी मंदिर रे हये कालिया शांते सबु मंदिर तो शंख बाजे तुम पुरी मंदिर रे कहीं शंख बाजेनी तुम मंदिर रे जहा हुए ताकू देखी समस्ते शिखंती जगन्नाथ रीतिनीति अनुसार सब काम चले लोक माने सब काम करन आपण मंदिर कहीं शंख ना तो हुए नरसिंह जगत नरसिंहपुर जगन्नाथ मंदिर तो हुए ढेंकानाल तो हुए ढेंकीशाल हुए कटक हुए भारत सब जगह हुए तुम मंदिर कहीं ना तीनोटी कारण मंदिर रे शंखनाद हुए कौन कौन से तीनोटी कारण द्वापर जुगर कथा ए सत्य जुगर कथा शंखासुर बोली जने असुर थिले दिने वेदपति ब्रह्मा तपस्या करुला बेले ध्यानस्थ करुला बेले तांकर वेद को अपहरण कर आनी शंखासुर वरुणकर पुत्र लक्ष्मीकर भाई एवं जेतेबेले से आनिले ब्रह्मा आखि खोलिले नाही वेद काहाकु नै कि सृष्टि परिचालना करिवे भगवान को देखि गुहारी हेले भगवान तो गुहारी सुनिया वाला सुखरे ताकु कई डाकनी दुखरे डाकनी ब्रह्मा कहले कि प्रभु वेद तो चोरी है कहबी कौन आउ मते वेदपति बोली डाकनी वेद चोरी है वेदपति कौन है खाली पति होगी रही वेद तो नहीं पति कौन वेदपति केमती भगवान कहले ब्रह्मा कहला सुदर्शन चक्र कोठी अछि ना आज्ञा एठी जा शंखासुर को मारिबू वेद को आनिकी भगवान वेदपति ब्रह्मा को दबू ना आज्ञा सुदर्शन चक्र भगवान को कथा मानी शंखासुर को पछे पछे गोड़ेला शंखासुर दौड़िला राक्षस माया बल रे दौड़िला जल स्थल वन गिरी आकाश सब आड़े दौड़ी आज की पुरी श्रीमंदिर महतदी क्षेत्र शंख क्षेत्र सेतबळे राजा इंद्रद्युम्न मंदिर तैयारी करी नथिले सेटा थिला गोटे बड़ पर्वत विराट गोटे मेरु पर्वत नील शिखर आज्ञा सेटा नील पर्वत थिला बोली ता ना ना नीलाचल नीलाचल को संधि विच्छेद करिया नील युक्तक अचल अचल शब्दर अर्थ पर्वत तो नील अचल माने नील पर्वत अर्थात
पुरी क्षेत्रटा समुद्र कूल गोटे बड़ पर्वतटे थिला सेटा गोटे पर्वत गोटे पत्थर गोटे अकर्मशीला से पत्थर पर्वतटा शंखासुर भाविला कहला एठी या भितर मु प्रवेश करछि एटा तो अकर्मशीला सुदर्शन मोर किछि करि परिबनी मायावी राक्षस शंखासुर से नील अचल बा नील पर्वतर से शिला भितर निजको गोप्य कला सुदर्शन तो जोरे घुरी घुरी का पछे अनुधावन करते आसिक बाटे ही गले बोले जाऊ से पत्थर भितर पसी तो मारी पत्थर तो बाटे ही गले आपण समस्त जानी तीव्र गति रे घुरुथुबा कोनोसी वस्तु बा पदार्थ जदि कोउठी ओटे माड हुए ता गोलिया जिनसरा कोन हुए लंबी जाए गोटे गोलाकार वस्तु बा पदार्थ जदि जोर रे घुरुथुबो से कोउठी ओटे माड हो गला बाडे ही गला प्रतिरोध हैला से लंबी जीव सुदर्शन ता भीतर को जाई न पारी शिला भितर माड होई शिला ऊपर कचाडी हेकिनी पड़िले तांको आकारटा गोल नथिला कोन हेतिला लंबा हे गला एटा तो साधारण कथा कारण वस्तु बा पदार्थ गतिशील थिला बेले आघात पहिले ता लंबी जाए स्फीत हो जाए लंबित प्रलंबित हो जाए दीर्घकाय हो जाए भगवान से पहुंचले कहले सुदर्शन कोड़े गला ता भीतर नाही आसी देखले चेता बुड़ी पड़ी भगवान कौन से ता कहले सुदर्शन कहला आज्ञा मते आ किछि कोन बोली ना काई ना मु गर्व करथिली अहंकार करथिली मो भरी केई वीर नांती मते नेई की भगवान एते काम करछथि मु जदि भगवान का हाथ रे न रही भगवान किछि करिवेनी मो जोगु भगवान आपण गर्व करथिल ना गर्वगंजन माना मोर गर्व मन सहे कार पाने खाइसी मते आपण पाने देइछथि हट्टा भागी पड़ी जे केला रे सुदर्शन तू जोठी पड़ीचु आज तू से ना हला चक्रतीर्थ रोड आपण पुरी को जिबे देखिबे पुरी रे लेखा जाय गोटे जगह रे से मौजाटा होछ कोन रेभिको विलेज चक्रतीर्थ रोड आ कहले सुदर्शन तो आकारटा गोल नाही ना लंबी हे गुरु आज ठानु सबु जगन्नाथ मंदिर रे तो आकारटा एमती गोल हेइबो सेही दिनटू सबु जगन्नाथ मंदिर रे सुदर्शन गोल नै कोन गोटे दारू गोटे लंबा आकार सब जगन्नाथ मंदिर पूजा करजोती कोनोसी गोटे जगन्नाथ मंदिर रे सुदर्शन गोलिया ना बोला होय रे कुआडे गला से शंखासुर ना आज्ञा हेइति बसी अच्छा ठीक अछि सभी साथे समाज चले सटकु साठरे पाटकु पाठरे भगवान का नाम के माया धरो जगत प्रकाश प्रकाश राम जय राम जय माया विश्व ज्ञान गुण नाम श्री राम जय राम जय बोल सदा भगवान की जय भगवान देखी माया माँ मैंने आज बड़ एकादशी पंचक व्रत आपन अशेष कल्याण हो मंगल हो प्रभु दान कर बोल आनंद बोल भक्त भगवान की बोल जगन्नाथ स्वामी की बोल भागवत महापुराण की भागवत भगवान की भगवान भीतर बसिले अकर्मशीला भीतर शंखासुर को मारिले वेद को नहीं ब्रह्मा को देले हेले सेदिन जेतले घर को जाती वैकुंठ को लक्ष्मी और ताक सहित कथा हेले बोले लक्ष्मी तुम्हार कोन हैला का मोर कोन हैला मो भाई की शंखासुर को आपण मारी के आसी जदी मते कोसे कोन हैला लक्ष्मी बहुत मन दुख कले भगवान कहले कोन मागुछ को ना मो भाई के आपण मारिले मो भाई ना शंखासुर आज ठारू पुरी मंदिर रे शंखनाद हब नाही शंखनाद हेले मो भाई शंखासुर कथा मने पड़िबो सेठी मु रहिबी केमती भगवान कहले हो तथास्तु
लक्ष्मी को तोष करने शंखासुर को बध कर भगवान से ना से शंख फुंकिया मना कर। द्वितीय कथा शंखासुर को बध कर क्षेत्र ना हूँ शंख क्षेत्र। तृतीय कथा भगवान कहले पुरी भौगोलिक सीमा सरहदर आकार गोटे शंख परी। आपण जदि आकाश मार्ग पुरी को अवलोकन करेंगे पुरी भौगोलिक सीमा सरहद शंखाकृति कहले विराट प्राकृतिक शंख क्षेत्र बसी। शंख कहीं फुंका जाए मंगल काम शंख फुंका जाए। मु तो गोटे प्राकृतिक बड़ शंख बसी गोटे छोट शंख फुकिले सीना केते मंगल हम कि बर छोट शंख बड़ शंख आगे तुच्छ मन हम। तेणु जेहेतु बड़ शंख बसी शंख फुंकिया आवश्यक नहीं। तृतीय कारण कहीं शंख फुंका जाए कहले शंख फुंका जाए अमंगल को मंगल करने। जो घरे संध्या समय शंखनाद हुए से घर लक्ष्मी रहती से घरे वास्तुदोष दूर हुए। आपण जानिथिबे जे वायुमंडल रे जो क्षतिकारक जीवाणु माने उड़ी बुलंती शंखनाद द्वारा जो शब्द तरंग वायुमंडल रे उड़ी बुले से शब्द तरंग गुड़िक वायुमंडल रे उड़ी बुलुवा अदृश्य भाव जीवाणु गुड़ी को ध्वंस करती। भगवान कहले मुझे मंगल शंखटार आहुरी मंगल शंखनाद मंगल करा जाए कि मु तो नाम प्रसाद राम जय राम जय जय राम मंगल मंगल राशि राम जय जय राम हरे नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी राम जय जय राम शुभ सनगादि मुनि जोगी राम जय जय बोल सत्य भगवान की। ये तीनोटी कारण पुरी मंदिर में शंखनाद हुए ना। किंतु जेतेबेले पुरी रे प्रत्येक वर्ष रथ यात्रार धारा विवरणी दवा पाई मते सुजोग मिले टेलीविजन माध्यम विभिन्न चैनल सेतेबेले पुरी रो किछि पंडित सहित टीवी चैनल देखा हुए। से माने कहती जे ये गोटे परंपरा शंख बाजीबनी। एबे जो माने शंखनाद करते कहती शंखुआ। सेठी जेतिकी सेवक अछंती शंखुआ होउछंती गोटे सेवक। से सेवक मानकर वंश ध्वंस होइतिबारु आउ पुरी मंदिर रे शंखनाद करिया पई केही सेवक नाहंती बोली शंखनाद हुए नाही। किंतु श्री जगन्नाथ नामक गोटे बही रे एई लोक कथा प्रचलित एइथि पई शंखनाद हुएनी कोथि पई नाई तीनोटी कारण जा हो शंखनाद वंशलोप हो बा लक्ष्मी को देखिया कथा हो एई कारण पुरी रे शंखनाद हुए ना। आज शंखनाद ताले ताले दुर्वासा आसी पहुंचले कहिले राजा रबद जय गोविंद 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 अरे जमुनारू गाधई आसला बेलू 12टा प्रस्तुत हो मो सागर बहुत मोर शिष्य मैंने आसी अम्बरीश कहले जा हो शिवक अनुसार जात होता अत्रि अनुसयकर पुत्र दुर्वासा आज मो घरे ब्राह्मण अतिथि अति एकादशी तिथि जाई द्वादशी तिथि अच्छी ब्राह्मण माने कहला आज्ञा मणिमा आज पांजी कहती द्वादशी तिथि एतिकी घड़ी पर्यंत अच्छी
ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଏତିକିଟା ବାଜିଲେ ଚାଲିଯିବ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ବସିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ପାରଣା ନ କରିବେ ନା କଣ କରିବା ନା ଆପଣ ପାରଣା କରନ୍ତୁ ହେ ଦୁର୍ବାସା ପରି ଋଷି ଯଦି ମୁଁ ପାରଣା କରିଦେବି ଅବସ୍ଥା ରଖିବେ ତ ନା ଆଜ୍ଞା ଉଛୁର ହେଇଯାଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ନା ଗଢି ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କଣ ନା ଆପଣ ପାଣି ଟୋପେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ତ୍ତା ନା କର୍ତ୍ତା ଖାଇଲେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବେ ଆପଣ ପାଣି ଟୋପେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇଲେ ଦୋଷ ନୁହେଁ ତାକୁ ପାରଣା କରିଦେବେ ନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣେ ଜଳ ଯେମିତି ପାଣି ଟୋପେ ପିଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ଯେମିତି ପାଣି ପାରଣା କରିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ସେ ପାଣି ପିଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦୁର୍ବାସା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଜାଣିବେ ତା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଥିବ ହଇରେ ଚଣ୍ଡାଳ ପୁରା ମୁହା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ପାଣି ପିଇଦେଲୁ ପାରଣା କରିଦେଲୁ ମୁଁ ତ ଅଭିଶାପ ଦେବି ଅମ୍ବରୀଶ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେଇ ମାନେ କହିଲି ତ ପାଣି ପିଇବାଟା ପାରଣାରେ ଗଣା ହୁଏନି ନା ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଜଟାରୁ କଣ କଲେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ନିଜ ଜଟାରୁ ଗୋଟେ ଚୁଟି ଓପାଡ଼ିଲେ ଓପାଡ଼ି ଦେଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଭିତରୁ ସେ ଜଟାଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ତା ନା କୃତ୍ୟା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ କୃତ୍ୟା ସେ କୃତ୍ୟା ରାକ୍ଷସୀ ବାହାରିଲା ଦୁର୍ବାସା କରେ ତାକୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣି ପଡି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ ରାଜା କୃତ୍ୟା ରାକ୍ଷସୀ ବିରାଟ ରୂପ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତୁ ନାଥ ପୁର ମହୋଦୟା ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସକଳ ବାଳୁ ଯାହା ପୁରମି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା କୃତ୍ୟା ରାକ୍ଷସୀକୁ ପଠେଇଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦିନକର କଥା ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କହ କଣ ବର ମାଗୁଛୁ ଅମ୍ବରୀଶ କିଛି ମାଗିନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଦିନ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର ଜଗା ରଖା କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ଆସିବନି ସେ ଆଖପାଖରେ ସୁଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ପହରା ଦିଅନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମତେ ରକ୍ଷା କର କୃତ୍ୟା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ଭଗବାନ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇକି ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବ ଆଗେ ଯାଇକି ତାକୁ ବଧ କର କାହାକୁ ଦୁର୍ବାସା ବିନା ଦୋଷରେ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଅମ୍ବରୀଶ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବସିଛି ଯାଅ ଦୁର୍ବାସାକୁ ମାର ସୁଦର୍ଶନ କଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇକି তখনে বিষ্ণু চক্র আসি সূর্য প্রায় গোবিন্দ 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 পদ কালো
कराना ଏବେ କୃତ୍ୟା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀକୁ ଦେଖିଲେ କୃତ୍ୟାଟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସୁଦର୍ଶନ କୃତ୍ୟା ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ଦିଗଡ଼ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଦୁର୍ବାସା ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛ। ତେଣୁ ଅମ୍ବରୀଶକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା ଭୟରେ ବୁଝିଆକି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁକଳୁଛି ମକରାନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମୀପେ ବସିଲା ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁକଳୁଛି ମକରାନା ସୁଦର୍ଶନ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲୋଇ ରଖି ତ୍ରାହି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁକଳୁଛି ମକରାନା ସୁଦର୍ଶନ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବୋଲିଲା। ଦୁର୍ବାସା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ରୋକି ପାରିବିନି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶଙ୍କର କହିଲେ ମୁଁ ରୋକି ପାରିବିନି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ରୋକି ପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନର ମାଲିକ। ଆପଣ ଯଦି ନ ରଖିବେ ମତେ କିଏ ରଖିବ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଦୁର୍ବାସା ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାମାନେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କୁ ଜଗା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ। ଏବେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଯାହା କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ଆଉ ମୋ କଥା ମାନିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି କଣ କରିବି? ମୁଁ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି ନା? ହଁ ଆଜି ଭକ୍ତାଧୀନ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ମୋ ଭକ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଭକ୍ତକୁ ଉପରକୁ ରଖନ୍ତି। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଜର ପାଦ ଧରିଥିଲା ବୋଲି କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ଏଠି ଭକ୍ତର ମହତ୍ଵ ବଡ଼। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସେଇ କଥା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କିଛି କରିପାରିବିନି। ଏବେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ। ସିଏ ଯାହା କହିବେ। ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜା କହିଲେ ଗୁରୁବର ଆପଣ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଏବେ ତୁ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ନାଗପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁକଳୁଛି ମକରାନା ବିଷ୍ଣୁର ନିଜ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ ପ୍ରଭାବ କେହି ନ ଜାଣେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁକଳୁଛି ମକରାନା ଅମ୍ବରୀଶ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ଦୁର୍ବାସାର ଉପକ୍ରମ କରୁଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେଇଲେ। ନମନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମନ୍ତି ଗୁରେ ଯୋଜନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦର୍ଶନକୁ କହୁଛି। ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭକ୍ତର ମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଶିବଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜାତ ସିଏ ଆଜି ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନକୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ। ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନି ମତେ କୃପା କରି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। এই আদেশ যেতবে দেবে নম্রতার সহিত অম্বরীশ সুদর্শন সেইঠু ফেরিগলে। একাদশী ব্রতর ইয়ে হচ্ছে মাহাত্ম্য।
ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦୋଷ କରିଥିବାରୁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପରି ଋଷି ମଧ୍ୟ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମା ମାନେ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କିଛି ନହେଲେ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ସରିଲା ବେଳେ